कहा था कि मैं आपके सामने वो सारी चैट्स लेकर आऊंगा जो 9 जून से 15 जून के बीच महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के बीच हुई हैं। और अब मैं इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूं। रिया लिखती हैं 9 जून को महेश भट्ट को, वॉट वुड आई डू विदाउट यू माई एंजल, आई लव यू सर, यू सेव मी येट अगेन। 9 जून ये वो दिन है जिसके ठीक एक दिन पहले रिया सुशांत का घर हमेशा के लिए छोड़कर आ चुकी हैं और 8 जून को उनको शाबाशी भी मिल चुकी है महेश भट्ट से। ये हम उसके अगले दिन की बात कर रहे हैं, यानी 9 जून की। तो जब 9 जून को वो ये मैसेज करती हैं महेश भट्ट को कि व्हाट वुड आई डू विदाउट यू माय एंजल, आई लव यू सर, यू सेव मी येट अगेन, जिस पर महेश भट्ट जवाब देते हैं जिसमें कुछ इमोजीज हैं और वो उसका रिप्लाई फिर रिया फोल्डेड हैंड और हार्ट शेप इमोजीज के साथ देती हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम अगले दिन पर आते हैं। ये दिन है 10 जून का। 10 जून को महेश भट्ट रिया को एक फॉरवर्डेड इमेज भेजते हैं। फिर 11 जून को एक और इमेज भेजते हैं, फॉरवर्डेड इमेज है, और वो लिखते हैं, समटाइम्स टू रियली सी थिंग्स द वे दैट दे ट्रूली आर, यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक एंड अनदर स्टेप एंड देन अ फ्यू मोर। रिया इस पे रिप्लाई करती हैं, सो ट्रू, स्टिल जस्ट अबाउट गेटिंग माई विजन बैक, गुड मॉर्निंग, और इसमें एक हार्ट इमोजी है। इस मैसेज का मतलब यह है कि अक्सर चीजों को सही देखने के लिए हमें कुछ पीछे जाना पड़ता है, थोड़ा पीछे और कई बार बहुत पीछे, जिस पर जवाब देती हैं रिया कि ये बात बिल्कुल सही है और अब मैं कुछ साफ देखने की कोशिश कर रही हूँ। ये वो क्या साफ था जिसे रिया देखने की कोशिश कर रही थी सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ने के बाद। हम आते हैं अगले दिन पर। यह दिन है 12 जून का। महेश भट्ट एक मैसेज भेजते हैं जिसमें लिखा है, लोनलीनेस प्ले अ की इन नर्चरिंग द सीड ऑफ पर्सनल क्रिएटिविटी एंड बर्थिंग वंस ट्रू सेल्फ। यानी महेश भट्ट को पता है कि वो अकेली हैं और इसीलिए अकेलेपन को खूबसूरती से बयां करते हुए वो ये लिख रहे हैं कि अक्सर अकेलेपन में ही हमें क्रिएटिविटी की एक नई शुरुआत। और उसके बाद वो दर्दनाक दिन 14 जून का सुबह 9:35। रिया चक्रवर्ती एक मैसेज भेजती हैं महेश भट्ट को 14 जून की सुबह 9:35, जब किसी को भी नहीं पता है कि इस दिन में क्या छिपा है, इस दिन क्या सामने आने वाला है। उस दिन की बात कर रहा हूं मैं, उसी 14 जून की सुबह 9:35 रिया चक्रवर्ती ने क्या भेजा महेश भट्ट को, मैं आपको बता रहा हूं। गुड मॉर्निंग सर, आई डिमांड माई डोज ऑफ एनर्जी वाया द मॉर्निंग कोट्स यू सेंड ऑन व्हाट्सएप, दैट्स इट, लव यू। अपनी मॉर्निंग डोज चाहिए रिया चक्रवर्ती को 14 जून की सुबह 9:35 पर महेश भट्ट से वो इंस्पिरेशनल कोट्स मांग रही हैं, जिसके जवाब में महेश भट्ट ने लिखा, फीलिंग्स कम एंड गो लाइक क्लाउड्स इन अ विंड स्काई, कॉन्शियस ब्रीदिंग इज माई एंकर, फॉलोड बाय लव यू चाइल्ड। रिया देन रिप्लाई बैक, लव यू सर माई एंजल। ये इतना लव यू किसी ऐसे इंसान की भाषा हो सकती है जो एक ब्रेकअप से बाहर निकला है, जो इस वक्त एक ब्रेकअप से होकर जा रहा है, मैं बाहर निकला है भी नहीं कहूंगा, जिसका ब्रेकअप हुआ है 8 जून को, जो 8 जून को अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड का घर हमेशा के लिए छोड़कर आई लड़की है। वो एक 75 साल के 80 साल के वृद्ध मेंटोर को बार बार बोल रही है, लव यू सर, लव यू एंड हार्ट इमोजीज। मुझे अपने पर्सनल अनुभव के आधार पर मैं बोल रहा हूं कि इतना लव यू नहीं निकलता इंसान के मुंह से, जबकि वो खुद एक ब्रेकअप से होकर गुजर रहा है। यही बात इन सारे मैसेजेस में हैरान करने वाली है। मैं आगे बढ़ता हूं। 14 जून की दोपहर 2:30 बजे, 2:35, Mahesh Bhatt asked Riya to call him, and then there were 2 missed calls on Riya's phone from Mahesh Bhatt.
14 जून की दोपहर 2:30 बजे 2:35 ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया को यह पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं रहे। उस वक्त भी महेश भट्ट ने 2 मिस कॉल दिए हैं और उनको यह मैसेज भी दिया है कि मुझे फोन करो। और इसके बाद 15 जून, अगला दिन, सोमवार का दिन 15 जून, एक और मैसेज जाता है महेश भट्ट का रिया चक्रवर्ती को, जो कि एक फॉरवर्डेड मैसेज है। इतना हैरान करने वाली ये सारी चैट सामने आई है, यानी ये लगातार ये टच में थी। बहुत हैरानी हो रही है मुझे इस पूरे चैट को देखकर कि कहीं से कहीं तक कुछ भी ऐसा नहीं है जैसे मानो उन्होंने कहा कि वो हमेशा के लिए उनका घर छोड़कर गई थी, जिसे उन्होंने बाद में ये कहा कि वो तो कुछ समय के लिए गई थी। लेकिन ये किस तरीके की वार्तालाप है जो चल रही है, उस दोपहर तक चली है, उस दोपहर भी फोन हुए हैं। सच में बहुत हैरान करता है। इस पूरे मामले पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, इस वीडियो के अंत में अपने कमेंट्स जरूर कीजिए।